Welcome on Easy Learning. Now we are going to cover Block 1, Unit 2. This is Part 2 from 2.2. Psychology, its relation to other sciences. इसमें हम देखेंगे कि साइकोलॉजी का जो है और साइंसेस से कैसे रिलेशन है, कैसे ये संबंध अपना बनाता है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या सब दे रखे हैं इसमें. कहते हैं कि आपने यूनिट 1 में यू हैव ऑलरेडी लर्नड फ्रॉम यूनिट 1 दैट साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरल साइंस शेयर्स कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विद अदर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस. कहते हैं यूनिट 1 में आप पहले ही देख चुके हैं कि साइकोलॉजी क्या है, एक बिहेवियरल साइंस है, बिहेवियर के ऊपर बात करती है और कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करती है किसी दूसरे फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के साथ. ऑल साइंसेज हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टू डील विद ह्यूमन प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. और जितने भी साइंसेस होती है उनके पास प्रैक्टिकल का एप्लीकेशन होती है और इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की मदद से वो ह्यूमन प्रॉब्लम को जो है डील करते हैं और ज़िंदगी में जो उनकी क्वालिटी होती है उनको सुधारते हैं. नेक्स्ट है engineering and technology have developed from the results of physics, chemistry and mathematics. कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के परिणाम से जो है वो विकसित हुआ है एंड हैव मेड लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल. और इसने ज़िंदगी को आसान बनाया है और बहुत ही सुगम बनाया है. सिमिलरली मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू नॉट ओनली फाइट एंड कंट्रोल इरेडिकेट मेनी डेडली डिजीजेस बट ऑल्सो क्योर प्रिवेंट मेनी डिजीजेस. इसी तरह से मेडिकल साइंस जो है इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है, केवल बहुत सारे जो डेडली डिजीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए नहीं, उनसे निपटने के लिए भी, बल्कि बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनको बेहतर सुधार करने के लिए. Psychologists have also developed a number of techniques to help people lead a fuller and happier life by promoting and enhancing their psychological health. और साइकोलॉजिस्ट ने जो है बहुत सारे ऐसे तकनीकी को जो है विकसित किया है, उसने भी विकसित किया है जिससे कि वो लोगों को पूरी तरीके से एक खुशी ज़िंदगी को जो है देने में मदद करे, खास करके साइकोलॉजिकल हेल्थ को ऊपर उठा करके उनको प्रमोट करके. साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो क्योर एंड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स. और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर डिसऑर्डर्स होती है, उनको रोकथाम करने में हेल्प करते हैं और साथ में उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं. तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में तो केवल साइकोलॉजी के बारे में दे रखे हैं कि साइकोलॉजी बिहेवियरल साइंस के रूप में काम करते हैं. ये फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस की जो है वो कॉमन फीचर है. उसके बाद पहले भी हम देखे थे कि साइकोलॉजी की बात करें तो शुरुआत में साइकोलॉजी जो है फिजियोलॉजी और आपका फिलॉसफी से निकला हुआ था. और ये जितने भी काम किए गए हैं ये ह्यूमन बीइंग की जो दशा है, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर करने के लिए किए गए हैं. इसमें से खास करके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित हुए हैं, खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की मदद से, जिसने लाइफ को ईजियर बनाया है और कंफर्टेबल बनाया है. इसी तरीके से मेडिकल साइंस की बात करें तो केवल बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि आपको डेडली डिजीज सबसे लड़ने के लिए, उनको हटाने के लिए मदद की है. और साइकोलॉजिस्ट ने इस तरीके से लोगों को जो है जीवन को और सुगम बनाया है, उनकी जीवन की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उनको बेटर बनाया है. उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम जो है, जो बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं, उनको ठीक करने में मदद करी है. नेक्स्ट दे रखें इसमें, sometimes the world's problems such as climatic change, pollution, aftermath of natural disaster, man-made disaster, etc. are so widespread and serious that no one or two sciences can solve each problems. कहते कभी कभी जो दुनिया की समस्या है, जैसे कि आपकी क्लाइमेट चेंज है, पॉल्यूशन है, नेचुरल डिजास्टर के बाद जो घटनाएं होती है, जो लोगों के द्वारा बनाया गया डिजास्टर है, ये इतना ज़्यादा और सीरियस हो जाते हैं कि कोई एक या दो साइंस जो है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं हो सकते. ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हैव टू देयरफॉर कम टुगेदर एंड जॉइंटली हैंडल सच प्रॉब्लम्स. कहते हैं अलग अलग फील्ड के बहुत सारे साइंटिस्ट एक जगह जमा हो जाते हैं, इस कारण से वो एक साथ आते हैं और हाथ मिला करके काम करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को जॉइंटली जो है वो हैंडल करते हैं. दिस इज़ नोन एज ट्रांजैक्शनलिज्म, और इसे ट्रांजैक्शनलिज्म के नाम से जो है वो जाना जाता है.
नेक्स्ट है आपके ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स न्यू फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैव एमर्ज्ड। कहते हैं कि बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स के जो परिणाम है उनके इंटरैक्शन के कारण से नॉलेज का एक नया फील्ड जो है उभर के सामने आया है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसिप्लिन्स आर बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिजिक्स एट्सेट्रा। और इस प्रकार के जो डिसिप्लिन के एग्जाम्पल है वह है बायोफिजिक्स, उसके बाद है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद है जियोफिजिक्स एट्सेट्रा। तो खास करके अगर बायोफिजिक्स की इसमें बात करें तो बायोफिजिक्स होते हैं आपका जिसमें कि एक ऐसी प्रकार की साइंस होती है जिसमें कि आपको फिजिक्स की जो लॉज है उनके जो मेथड है उनका यूज किया जाता है बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसी को बायोफिजिक्स कहा जाता है। अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो साइंटिफिक स्टडी आपको केमिस्ट्री की जाती है, खास करके जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर, तो उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अगर जियोफिजिक्स की बात करें तो जितनी भी चीज़ों से सब्सटेंस से अर्थ बना है, अर्थ के ऊपर जो है या अर्थ के अंदर है जो भी चीज़ें हैं उनसे जो प्रोसेस या वर्क हो रहा है उसको जियोफिजिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री और जियोफिजिक्स की बात तो हो गई है। अब चलते हैं आगे की ओर और यहाँ पे दे रखे हैं कि ओवर द ईयर्स डेवलपमेंट्स इन वन पर्टिकुलर साइंस और समटाइम्स मोर देन वन डिसिप्लिन हैव इन्फ्लुएंस्ड द डेवलपमेंट्स इन अदर साइंसेस। कहते हैं सालों बाद से खास करके एक जो खास जो साइंस में जो डेवलपमेंट है या कभी कभी जो है एक डिसिप्लिन से जो ऊपर होती है, इसने दूसरे साइंस की जो डेवलपमेंट है उसको भी प्रभावित किया है। Thus, no particular field of science can not be completely isolated from other fields of science। कहते हैं इसीलिए केवल कोई भी एक जो साइंस का फील्ड है खास करके उससे पूरी तरीके से दूसरे जो फील्ड है साइंस का उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। एंड डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज आर क्वाइट क्लोजली रिलेटेड। और इसी कारण से अलग अलग जो साइंटिफिक नॉलेज है अलग अलग फील्ड से हैं वो बिल्कुल आपस में जो है वो मिले हुए हैं, आपस में इनका रिलेशन रहता है, are quite closely related। नेक्स्ट है आपका It is clear that though psychology has emerged as an independent field of scientific inquiry, nevertheless it has very close relationship with other sciences। कहते हैं अब ये स्पष्ट है कि भले ही साइकोलॉजी जो है एक इंडिपेंडेंट फील्ड जो होती है साइंटिफिक इंक्वायरी के उनके रूप में उभरा है, इन सब के बावजूद भी इनका एक दूसरे साइंस से बहुत जो है क्लोज रिलेशनशिप है। इन फैक्ट द वेरी एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज ए साइंस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट्स इन अदर साइंसेस लाइक जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइबरनेटिक्स एंड अदर साइंसेस। तो यहाँ पे दे रखे हैं कि वाकई में जो कहते हैं साइकोलॉजी का जो एमरजेंस है साइंस के रूप में वो तभी पॉसिबल था क्योंकि बहुत सारे अदर साइंस की जो डेवलपमेंट है वो हुई है। इसमें जेनेटिक्स है जिसमें जीन्स की बात कही है जो पेरेंट्स के द्वारा ऑल लिविंग थिंग्स में जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। फिजियोलॉजी जानते ही है, सभी लिविंग थिंग्स के जो आपका वर्किंग प्रोसेस या मूवमेंट होता है उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी भी जानते हैं, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी तो मानव की स्टडी होती है। साइबरनेटिक्स क्या होती है? साइबरनेटिक्स में जो कंप्यूटर होती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें कम्युनिकेशन को कैसे स्टोर किया जाता है और उसकी कंपैरिजन की जाती है आपका मानव की जो नर्वस सिस्टम है उससे कंपेयर की जाती है दोनों की, तो इसी को साइबरनेटिक्स कहा जाता है। Its methods of inquiry and analysis as well as application have all been influenced by developments of other subjects। मतलब इसकी जो इंक्वायरी करने का तरीका और एनालिसिस करने का तरीका है साथ में जो एप्लीकेशन है इसको जो दूसरे सब्जेक्ट्स की जो डेवलपमेंट है उनके द्वारा प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट है ना केस में ऑफ कोर्स डेवलपमेंट्स इन साइकोलॉजी हैव इन टर्न इन्फ्लुएंस्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर डिसिप्लिन्स लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट एट्सेट्रा। कहते हैं साइकोलॉजी की जो डेवलपमेंट है बदले में इन्होंने अब दूसरे जो डिसिप्लिन्स है जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आपका सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट आदि है, इन सब की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित किया है। It is obvious that even though we can think of different fields of scientific knowledge, the fact is that these fields depend for their expansion on the findings of other disciplines।
कहा था यह तो स्पष्ट है, आसान है समझना, ऑब्वियस है कि भले ही यद्यपि हम जो है अलग अलग साइंटिफिक नॉलेज के अलग अलग फील्ड्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने भी फील्ड होते हैं वो अपनी एक्सपेंशन के ऊपर निर्भर रहती है, यह प्राप्त करने के लिए कि आखिर में ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, कि दूसरे सब्जेक्ट में आखिर में क्या हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर क्या है, इसको जानने के लिए। Perhaps this will become clearer if we examine in some detail the relationship of psychology with certain other sciences. कहते हैं शायद ये और अधिक साफ हो जाएगा अगर हम कुछ और डिटेल में जो है जो साइकोलॉजी की रिलेशनशिप है कुछ और निश्चित साइंसेस में, उसके साथ डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फॉर दिस पर्पस वी मे ग्रुप द अदर साइंसेस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहते हैं इस पर्पस के लिए हम जो नीचे जो कैटेगरी दिए गए हैं खास करके उसमें जो है आपके दूसरे साइंसेस को जो है ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है और सोशल साइंस है। ये परमेश्वरन और बीना के द्वारा जो है वो दिया गया था 2002 में।